का हिस्सा क्यों नहीं बना और उसकी जगह किसके पास है? जी उसकी जगह है साइम अयूब के पास। ना बाबर आजम के पास है ना किसी और के पास है। फखर जमान एज ए ओपनर सबसे बेहतर खेला है और सबसे बेहतरीन खेल पेश करता था। आपको सबसे पहले साइम अयूब की ब्रैकेट बता देते हैं कि साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए किया क्या क्या है, फिर उसके बाद फखर जमान का भी बता देते हैं। साइम अयूब की अगर बात करें तो साइम अयूब का एशिया कप से हम शुरू करते हैं, बल्कि उससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप 2024 में चले जाते हैं, तब भी हमारे पास साइम अयूब मौजूद था। साइम अयूब वहां पर बनाता है एक मैच के अंदर 6 स्कोर, दूसरे मैच के अंदर साइम अयूब तरक्की करता है और साइम अयूब बनाता है पूरे 17 स्कोर। फिर उसके बाद एक अगला टूर्नामेंट आ जाता है एशिया कप 2025 का। साइम अयूब पहली 3 इनिंग के अंदर 0 पर आउट होता है कि वो कहता है कि मैं हैट्रिक करूंगा और वो 0 की हैट्रिक करता है। फिर वो आउट होता है 21 स्कोर पर, फिर आउट होता है 2 स्कोर पर, फिर उसे 0 की याद आती है, फिर वो 0 पर आउट होता है और फिर वो आउट होता है 14 स्कोर पर। यह है उसका एशिया कप। फिर आ जाता है उसका अभी तक का T20 वर्ल्ड कप ऑन गोइंग, इसके अंदर उसने क्या क्या करामात किए हैं। 24 स्कोर आते हैं उसके बैट से, 19 स्कोर आते हैं उसके बैट से, 6 स्कोर आते हैं उसके बैट से इंडिया के खिलाफ, फिर आते हैं जी 14 स्कोर आज फिर उसके बैट से। टोटल स्कोर अगर आपको बताए ना, ये 3 टूर्नामेंट की, 2 वर्ल्ड कप और 1 एशिया कप की, तो टोटल बनते हैं 123 स्कोर। ये साइम अयूब के बैट से आए, जो कि एवरेज बनती है पूरी 9.46 की। ये है आपके सामने साइम अयूब साहब, जो कि अब बन चुके हैं बॉलर। अगर आपने इसे एज ए बॉलर ही खिलाना है तो फिर एज ए ओपनर किसे लेकर आना है? क्या बाबर को ऊपर लेकर आना है कि उसके सबसे ज्यादा रन एज ए ओपनर है, तो उसने आकर एज ए ओपनर खेलना है कि एक तरफ से साहिबजादा फरहान मारी जाएगा, दूसरी तरफ से जो स्ट्राइक है वो रोटेट होता जाएगा, ये करना है। और चौथे नंबर पर आपने फखर जमान को लाना है कि या एज ए ओपनर फखर जमान को लाना है। मतलब पाकिस्तान क्या इस टाइम सबसे बड़ा मसला साइम अयूब बना पड़ा है। हालांकि वो बॉलिंग के अंदर अच्छा है, तो फिर उसे एज ए बॉलर खिला लो। 6वें नंबर पर 7वें नंबर पर उसे बैटिंग के लिए भेज दो, उसके बैट से स्कोर आ जाए तो वल्लाह, ना आए तो भाई खैर सल्लाह। मतलब ऐसा चलने दो ना। फिर फखर जमान को क्यों जबरदस्ती आप लोग कहते हो कि भाई वो इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी ही वर्ल्ड कप चल रहा है और आखिरी बार ही वो स्क्वाड का हिस्सा है। आपके बहुत सारे नाम, आपका बाबर आजम जाना है, आपका शाहीन शाह अफरीदी भी शायद T20 से रिटायरमेंट लेता हुआ नजर आए आपको। तो क्या आप चाहते हो कि बेंच पर बिठा बिठाकर फखर जमान की भी छुट्टी करनी है? अब क्या ख्वाजा नाफे को आज मौका दिया है, उसने परफॉर्म नहीं किया, अगले मैच में उसे निकाल दोगे और फखर जमान को ले आओगे? फखर जमान और बाबर आजम 2 ऐसे बैटर हैं जो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के खिलाफ आपके चलते हैं और अगले राउंड में सबसे पहला मैच आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाला है। तो क्या इन दोनों को वापस लाना जरूरी नहीं है? फखर जमान को लाना जरूरी नहीं है? क्या उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए? क्या साइम अयूब को ही खेलते रहना चाहिए या फिर बाबर को बाहर करना है? शायद आप बाबर को बाहर करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक प्रेशर की वजह से, पता नहीं वो किस चीज का प्रेशर बना हुआ है, लेकिन फखर जमान पाकिस्तानी टीम का सुपर 8 के अंदर हिस्सा होना ही चाहिए। कम से कम जो उसके पास एक्सपीरियंस है, कोई 1 या 2 मैच ही अगर वो अपने बैट से जितवा देगा तो वही इनफ होंगे, तो वो भी अच्छे से रिटायरमेंट लेता हुआ नजर आएगा। वैसे फखर जमान लगातार फ्लॉप होता हुआ आया है, 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर एज ए ओपनर बहुत कम मौके मिले हैं कि जब से साहिबजादा फरहान मिल गया है तो सबसे ज्यादा साइम अयूब को ही मौका और लगातार मौका उसे ही मिलता जा रहा है। तो आपका जो 1 डाउन है वो आपका कप्तान सेट हुआ पड़ा है। तो फखर को आपने कहां पर भेजना है, कहां पर लेकर आना है, कहां पर उसकी बारी आती है? तो क्या ये जो साइम की पोजीशन है ये नहीं चेंज करनी चाहिए कि फखर को यहां पर ले आओ और ऊपर से नवाज को या किसी और को निकाल कर वहां ले आओ? क्योंकि